फिल्म की शुरुआत में हम फिल्म की मेन कैरेक्टर यूजो को देखते हैं, जो कि अपनी फ्रेंड की जगह क्लास लेने आई होती है क्योंकि उसकी फ्रेंड प्रेग्नेंट है। और वहाँ पे वो देखती है कि एक स्टूडेंट मिसिंग है। इसके बारे में वो स्टूडेंट से पूछती है और स्टूडेंट कहते हैं कि वो जिम में प्रैक्टिस कर रहा है। इस स्टूडेंट का नाम होता है जेहा, जो कि डांस की प्रैक्टिस कर रहा होता है क्योंकि उसके पास डांस एकेडमी जाने के लिए पैसे नहीं होते। यूजो से कहती है कि तुम्हें क्लास स्किप करके डांस की प्रैक्टिस नहीं करनी चाहिए, और ये बोलकर वहाँ से चली आती है। यूजो का एक बॉयफ्रेंड भी है जो उसी के घर में रहता है। उसका नाम होता है संगवू। संगवू एक नॉवेल लिखने की कोशिश कर रहा होता है और वो कुछ भी काम नहीं करता है, यहाँ तक कि स्कूल से आने के बाद यूजो ही खुद खाना बनाकर उसे खिलाती है। डिनर टाइम पे यूजो संगवू को बताती है कि आजकल मुझे एक्स्ट्रा क्लास लेनी पड़ेगी, इसलिए मैं घर आने में लेट हो जाऊंगी। डिनर के बाद संगवू लिखने की कोशिश करता है, लेकिन उसके दिमाग में कुछ नहीं आता, तो वो यूजो के पास सोने चला जाता है और उसके साथ इंटीमेट होने की कोशिश करता है, लेकिन यूजो मना कर देती है। अगले दिन स्कूल में एक नई टीचर की एंट्री होती है। वो यूजो से कहती है कि वो उसी के साथ उसी के स्कूल में पढ़ा करती थी, वो उसकी जूनियर थी, लेकिन यूजो से नहीं पहचानती। यूजो क्लास के दौरान जेहा को नोटिस करती है। उसने बहुत बियर पी होती है। यूजो उसके पास बैठ जाती है। यूजो इसके बाद ड्रंक जेहा को उसके घर पर छोड़ देती है। इस इंसिडेंट के बारे में वो उससे उस वक्त कोई बात नहीं करती। यूजो जेहा की फाइल को देखती है तो उसे पता चलता है कि उसकी मदर नहीं है। अगले दिन यूजो जेहा को बुलाती है और पिछले दिन के इंसिडेंट के बारे में बात करने लगती है और उसे कहती है कि अब मुझे क्या करना चाहिए। तो जेहा कहता है कि आपको जो सही लगे आप वो करिए। और यूजो डिसाइड करती है कि वो उसकी पहली गलती को माफ़ कर देगी। फिर एक दिन जब वो पढ़ा रही होती है तो उसका बॉयफ्रेंड संगू वहाँ आता है। वो उसके साथ लंच करना चाहता है। यूजो से कहती है कि ये मेरा वर्क प्लेस है और उसे बाहर खाना खाने को कहती है। फिर जब वो शाम को घर पहुँचती है तो उसका बॉयफ्रेंड सामान पैक कर रहा होता है और कहता है कि मैं फ्रांस जा रहा हूँ अपने फ्रेंड के पास, क्योंकि वैसे भी तुम्हें मेरे होने ना होने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इस पर यूजो उसे सॉरी कहती है, लेकिन संगू बहुत गुस्से में होता है और वहाँ से चला जाता है। अगले दिन यूजो जेहा को देखने जाती है, लेकिन वहाँ जाकर वो देखती है कि यंग और जेहा इंटीमेट हो रहे हैं। यंग वही टीचर है जो स्कूल में नई आई है। अगले दिन यूजो यंग से इसके बारे में बात करती है और कहती है कि मुझे सब पता है, मैंने कल तुम्हें जिम में देख लिया था। अब यंग बहुत डर जाती है और उससे रिक्वेस्ट करती है कि प्लीज़ इसके बारे में किसी को मत बताना। यूजो कहती है कि ठीक है, लेकिन आज के बाद तुम कभी जेहा को नहीं मिलोगी। अगले दिन यूजो जेहा से मिलती है और उससे कहती है कि अब तुम जिम में प्रैक्टिस नहीं कर सकते, क्योंकि तुम यहाँ क्या करोगे इसका कोई भरोसा नहीं है। इस बात से जेहा बहुत अपसेट हो जाता है। यूजो उसे एक डांस स्टूडियो में लेके जाती है और कहती है कि अब तुम यहाँ प्रैक्टिस करोगे और इसके सारे पैसे मैं पे करूँगी, तुम्हें चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगले दिन यूजो जेहा को बुलाकर उसे एक डांस कंपटीशन के लिए साइन करती है। वो उसका फ्यूचर अच्छा देखना चाहती है। इसके बाद यूजो जेहा को प्रैक्टिस पर ले जाना और उसे घर छोड़ना ये सब रोज़ करती है। एक दिन जब यूजो जेहा को घर छोड़ने आई होती है तो जेहा कहता है कि आज मैं घर नहीं जा सकता, क्योंकि आज मेरे फादर की गर्लफ्रेंड आई है और वो रात बाहर गुजारने वाला है। तो यूजो उसे अपने घर ले जाती है। रात को यूजो को नींद नहीं आ रही होती है तो वो जेहा के पास आ जाती है और फिर उसे किस करने लगती है, जिससे जेहा की नींद खुल जाती है। इसके बाद वो दोनों इंटीमेट होते हैं। ये दोनों फिर इसी तरह से अपने रिलेशन को कंटिन्यू करते हैं। एक दिन जेहा का कंपटीशन होता है और यूजो उसे चीयर करने आई होती है और वहाँ पे वो यंग को देखती है। और कंपटीशन के बाद वो जेहा को ढूंढ रही होती है, लेकिन जेहा यंग के साथ कार में बैठा होता है और फिर हमें पता चलता है कि यूजो को फंसाकर उसके साथ खेलना उन दोनों का प्लान था। यूजो जेहा को ढूंढते ढूंढते उसके घर पर आ जाती है। तभी वो वहाँ पे यंग की कार को देखती है जो जेहा को छोड़ने आई है, और जेहा यंग को किस कर रहा होता है, जिससे यूजो को बहुत दुख होता है। अगले दिन यंग अपने फादर से कह के यूजो को नौकरी से निकलवा देती है, जिसके बाद यूजो उन दोनों से बदला लेने का डिसीजन लेती है और यंग को मार देती है। और यहाँ पे फिल्म की कहानी ख़त्म हो जाती है।